करती है, पुलिस आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है। मुंबई पोर्टर्स, मुंबई पोर्टर्स, मुंबई पोर्टर्स, मुंबई आमच्या सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे डरती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे डरती है। मुंबई पोर्टर्स, मुंबई पोर्टर्स, मुंबई पोर्टर्स। तो हम अभी शोषण डॉक पर है और आज हम देख रहे थे यहाँ पर कई लोग जुड़े। तो आज किस लिए जुड़े थे आप लोग और क्या ऐसा शोषण डॉक पे खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में जनता को बताएंगे। अभी आपको तो पता है, आपने 2 महीने से काफ़ी शोषण डॉक के ऊपर कवरेज किया है और अब सभी को पता है कि पावसाळी अधिवेशन में सचिन भाऊ आहिर ने, आदित्य जी ठाकरे साहब ने विषय उठाया था शोषण डॉक के रेंट के बारे में कि मुंबई पोर्टर्स को महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट ने पैसे भरे नहीं है, जबकि उनके जो टेनेंट्स है उन्होंने महाराष्ट्र फिशरीज को भरे थे। तो सम्माननीय मंत्री महोदय नीतेश जी राणे ने आश्वासन दिया था फ्लोर पे कि हम शोषण डॉक के मच्छीमारों को तकलीफ होने नहीं देंगे। फिर उसके बाद हमारी उनके साथ बैठक भी लगाई थी नीतेश जी राणे ने, उसमें भी उन्होंने पॉजिटिवली हमें आश्वासन दिया कि हम तकलीफ होने नहीं देंगे। जबकि ये सब चल रहा है पॉजिटिवली, मुंबई पोर्टर्स अचानक पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है और उन्होंने कल 16, 17 और 18 तारीख उन्होंने बोला है कि हम इधर शोषण डॉक्स का पोजीशन लेने आएंगे। अब ये पोजीशन लेने क्यों आएंगे? अभी हम सब टेनेंट्स हैं, हम पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंडर, हमको रिकग्निशन नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि आपने एमएफडीसी को दिया था जगह रेंट पे, तो एमएफडीसी जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने हमारे पास वेकेट करने को आना चाहिए। और एक बाजू राज्य सरकार बोलते हैं आम्ही काय होऊन देणार नाही, और एक बाजू से केंद्र सरकार की जो मुंबई पोर्टर्स है वो ताबा लेने को कल आ रहे हैं। तो अगर ऐसा यदा कदाचित हुआ तो शोषण डॉक ये इनडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएगा, बेमुद्दत संपावर आम्ही जाऊ। ओके, तो आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि अगर कार्रवाई हुई कल या इस पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अधिकारी आए तो हम लोग प्रोटेस्ट करने में आगे जाएंगे। प्रोटेस्ट में तो होगा ही, और कल से हम शोषण डॉक बंद रखने वाले। आज का दिन है और कल का दिन है कि राज्य सरकार ने आगे आई है और मुंबई पोर्टर्स के साथ मीटिंग करके ये चीज़ का फैसला लाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमको तकलीफ, और ये टेररिस्ट अटैक बंद किया जाए। ये हमको बार हमको अतिरेकी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम अतिरेकी नहीं है, हम लीगल है। कार्रवाई होने के लिए आप लोगों को कोई नोटिस दिया है कि आपको भी इस बात की जानकारी कहाँ से मिली? हमको नोटिस दिया नहीं, अभी जानकारी तो मिलती है कि मुंबई पोर्टर्स ने, और हमारी बातचीत भी चालू है फिशरीज डिपार्टमेंट से, नीतेश जी राणे साहब से भी चालू है। उन्होंने वापस आश्वासन दिया है, लेकिन फिर उसमें वापस ऐसा है कि किंतु परंतु है। हमें एक बार का इसका एक निर्णय लाओ, एक तो रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, लेकिन ये हमको बार बार ये ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी इन सभी यहाँ के जितने भी वेयर हाउस ओनर्स हैं और यहाँ पर जितने डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, सबकी बातचीत हो रही थी और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर कल अधिकारी आते हैं एक्शन लेने तो ये प्रोटेस्ट पर जाएंगे। उसी के साथ शोषण डॉक बंद करने का निर्णय लिया है। तो जनता से क्या कहना चाहोगे? ये जो आप लोग के साथ हो रहा है ये हमने बताया तो है, पर अब ये हर 10 दिन 15 दिन में ये जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रहा है, तो ये अब ये आखिरी निर्णय होगा आप लोगों की प्रोटेस्ट पे जाओगे जब तक सोल्यूशन नहीं मिलता? यस, ये आखिरी निर्णय होगा। और मैं कुलाबा के सभी जनता को एक आह्वान करता हूँ, जो व्यापारी वर्ग है, बाहर के जो केमिस्ट शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, सभी व्यापारी संघ को, कि अगर शोषण डॉक के ऊपर अगर ये कार्रवाई हुआ, गोडाउन्स वेकेट हुआ, तो इन शॉर्ट ऐसा है कि शोषण डॉक के गोडाउन्स पे अगर कार्रवाई हुआ तो इधर के जो व्यापारी वर्ग है वो धंधा नहीं कर पाएंगे और वो मच्छीमारों से मच्छी खरीदी नहीं कर पाएंगे। और आपको शायद पता ही होगा कि मुंबई पोर्टर्स ने गोडाउन नंबर 158
और बाकी के जो गोडाउन है, ये जो लोक सत्ता प्रेस है और बाकी की जो गोडाउन है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि ये रेट में आपको चाहिए तो आप हमारे को अप्रोच करिए और ये गोडाउन रेंटल बेसिस पे ले सकते हो। लेकिन जब मुंबई पोर्ट्स का पॉलिसी है कि ससुंडोक इज अ फिशिंग पोर्ट, तो आप बाहर वाले लोग को एंटरटेन कैसे कर सकते हो? तो इसका यही है कि हमारे गोडाउन जबरदस्ती ताबे में लेने का और किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को देने का, और इधर आके वापस हम ये कह रहे हैं कि वापस इधर कुछ वाटर फ्रंट बनाने का उनका कोशिश होगा या वाटर स्पोर्ट होगा, क्लब हाउस होगा। यही है, अगर उनको ये हमारा जो सोच है या हमारा डाउट क्लियर करना है तो सिर्फ ये गोडाउन जो है ससुंडोक के जो मच्छीमार से संगठित है उनको ही दिया जाए। तो ये जानकारी आप लोग को ससुंडोक के निचले स्थल से दे रहे थे तमाम कोली समाज और अन्य समाज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और वो ये निर्णय ले रहे हैं कि अगर कल कार्रवाई हुई तो हमारा ये आखिरी निर्णय होगा कि हम प्रोटेस्ट पर जाएंगे और ससुंडोक बंद रहेगा। इससे आम जनता को तकलीफ होगा, इसलिए सरकार को इस पर सोच और विचार रखना चाहिए और बातचीत करने आगे आना चाहिए। और बातचीत के अलावा इन्हें एक कड़ी से कड़ी अच्छी डिसीजंस भी लेने चाहिए जिसकी इन्हें अभी सख्त ज़रूरत है। तो हम ये जानकारी देते हुए निचले स्थल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर बताइए कि हो क्या रहा है कुलाबा विधानसभा में। बने रहिए।